नमस्कार, मैं हूं रोमा और आप देख रहे हैं पब्लिक वॉइस टीवी। शुरुआत करते हैं खबरों से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बीएसएफ फाउंडेशन डे पर गृह मंत्री अमित शाह ने बांधे जवानों की तारीफों के पुल, कहा इन्हीं के भरोसे हम सोते हैं चैन की नींद। बेंगलुरु में 15 स्कूलों को मिली बम से उड़वाने की धमकी, सभी स्कूलों को एक साथ भेजा ईमेल। कमर्शियल गैस सिलेंडर हुआ महंगा, घरेलू गैस सिलेंडरों के दामों में नहीं हुआ कोई बदलाव। उत्तरकाशी सुरंग संकट से उबरे झारखंड के सभी मजदूर स्वस्थ, आज आएंगे रांची, एयरलिफ्ट का किया प्लान। हेडलाइंस के बाद खबरें तफसील से। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश पर टनल से बाहर आए 15 मजदूर और उनसे मिलने गए 12 परिजनों को आज इंडिगो एयरलाइंस से वापस लाया जाएगा, जहां मजदूरों की वापसी के लिए सीएम के निर्देश पर जैप आईटी सीईओ के नेतृत्व में श्रम नियोजन और प्रशिक्षण विभाग के 2 पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई, जिसके बाद इन मजदूरों को रांची लेकर आएंगे। मिली जानकारी के मुताबिक आज इंडिगो की फ्लाइट से सभी व्यक्तियों को शाम 8 बजे रांची लाया जाएगा। साथ ही टनल हादसे के बाद ही राज्य सरकार ने तत्परता दिखाते हुए एक टीम घटनास्थल पर भेजी थी। खबर गढ़वा से है, जहां सीएम हेमंत सोरेन ने मेराल प्रखंड में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के तीसरे चरण के तहत आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत सभी पंचायतों में शिविर लगाए जा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने कहा, मैं सभी शिविरों में तो नहीं जा सकता, लेकिन कुछ शिविरों में शामिल हो रहा हूं और इन शिविरों में पहुंचकर मैं ये देखने का प्रयास कर रहा हूं कि सरकार ने आपके लिए जो योजनाएं बनाई है उसका लाभ आपको मिल रहा है या नहीं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि योजनाएं धरातल पर उतरे, इसी उद्देश्य के साथ सरकार काम कर रही है। हजारीबाग के बीएसएफ प्रशिक्षण केंद्र में बीएसएफ का 58वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। यह स्थापना दिवस समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं। आपको बता दें कि डीजी नितिन अग्रवाल समेत बीएसएफ के आला अधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया और यहां गृह मंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इसके बाद गृह मंत्री और डीजी बीएसएफ नितिन अग्रवाल ने परेड का निरीक्षण किया और इस दौरान बीएसएफ का हेलीकॉप्टर परेड ग्राउंड के ऊपर चक्कर लगाता रहा और इसके बाद उन्होंने अपना संबोधन शुरू किया, जिसमें सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करते हुए गृह मंत्री अमित शाह के प्रति विशेष आभार जताया। साथ ही बीएसएफ के जवानों ने कारनामों और उनकी उपलब्धियों के बारे में भी बात की। इस मौके पर गृह मंत्री, सांसद और विधायक समेत डॉक्टर नीरा यादव भी मौजूद रही। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की तस्वीरें अक्सर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होती हैं, लेकिन इस बार धोनी की तस्वीरें कई मायनों में खास और अलग दिख रही हैं। दरअसल महेंद्र सिंह धोनी की ये तस्वीरें बीजेपी नेताओं के साथ मुलाकात की हैं, जिसको लेकर चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक रांची एयरपोर्ट पर प्रदेश बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, रांची के विधायक सीपी सिंह और कांकेर के विधायक समरी लाल ने क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी से मुलाकात की। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह के रांची आगमन के दौरान बीजेपी नेता उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थे और इसी बीच महेंद्र सिंह धोनी भी उस समय एयरपोर्ट पर मौजूद थे, तो इसी बीच तीनों नेताओं के साथ उनकी मुलाकात हो गई। वहीं बीजेपी नेता के साथ धोनी के इस मुलाकात के कई मायने भी लोग निकाल रहे हैं। साथ ही लोगों का कहना है कि क्या धोनी राजनीति में आ गए हैं। आज से कई छोटे बड़े बदलाव हुए हैं। आपको बता दें कि आज से भारतीय नागरिकों को मलेशिया में वीजा फ्री एंट्री मिलेगी। इसके अलावा कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में करीब 20 रुपए का इजाफा किया गया है। इसके साथ फर्जी सिम पर सख्ती के लिए नियमों से भी बदलाव हुआ है। वहीं ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं। दिल्ली में ये अब 21 रुपए महंगा होकर 1796.5 रुपए का हो गया है, जबकि पहले यहां सिलेंडर 1775 रुपए में मिल रहा था। वहीं 14.2 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। साथ ही दिल्ली में यह 903 रुपए और भोपाल में 908 रुपए मिल रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर युवाओं का प्रदर्शन लगातार जारी है। ये युवा बिहार के चंपारण जिले से पैदल यात्रा निकालते हुए दिल्ली तक पहुंचे हैं। आपको बता दें कि वही युवा है जिन्होंने 2018 में फौज की भर्ती क्लियर कर चुके थे, लेकिन उनको ज्वाइन नहीं करवाया गया है। इन बच्चों का कहना है कि यह केंद्र सरकार और दिल्ली हाई कोर्ट से लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन सिर्फ वहां से आश्वासन मिला, ना कि उनकी भर्ती की गई। इसके साथ ही बच्चों का साफ कहना है कि अगर भर्ती नहीं करते तो हम दिल्ली के जंतर मंतर पर ऐसे ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। वहीं कांग्रेस नेता हरपाल रावत ने इन बच्चों का समर्थन किया। जनता पहुंचे, जिस तरह से बताया कि जो बच्चे हैं ट्रेन दे चुके हैं और अभी तक उनकी भर्ती नहीं हुई। देखिए,
हमें ये सूचना मिली कि कुछ युवा बिहार पूर्वी चंपारण से पदयात्रा करते हुए दिल्ली जंतर मंतर पर आ रहे हैं और उनका मुद्दा ये है कि अग्निवीर योजना आने से पहले उन्होंने एयरफोर्स के लिए सूर्य प्रताप सिंह है, मैं राजस्थान से आया हूँ। हमने भारतीय वायुसेना द्वारा जो 2019 में एक वैकेंसी निकाली गई थी जिसका एग्ज़ाम 2020 में लिया गया था और उसकी जो सारी प्रोसीजर थी वो 2021 के अप्रैल तक कंप्लीट हो चुकी थी और मई के महीने में प्रोविजनल सिलेक्शन। बिहार की चंपारण से दिल्ली तक बच्चे जो हैं पैदल चल के आए, यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, आप समर्थन भी कर रहे हैं दिल्ली में, उनका क्या कहना चाहेंगे? देखो, राष्ट्रवाद का झूठा नारा देने वालों की पोल खुल गई है और एक बार नहीं कई बार खुल गई है। हमारी सेनाओं का जो प्राइवेटाइजेशन करने का सपना इनका है, जिस तरह कर्नाटक में बेंगलुरु के 15 प्राइवेट स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जहां सभी स्कूलों को एक साथ ईमेल के जरिए धमकी दी गई, जिसमें दावा किया जाता है कि स्कूलों के अंदर बम रखे गए हैं, जिसको लेकर स्कूल प्रशासन ने पुलिस को इसकी सूचना दी। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस ने स्कूलों से स्टूडेंट्स को बाहर निकाला और तलाशी ली। इसके बाद बम रिफ्यूज स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और एंटी स्पोटाज टीम भी पहुंची, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिल पाया है। वहीं बेंगलुरु पुलिस ने बताया कि सभी स्कूल शहर के अलग अलग हिस्सों में हैं, जिसके बाद पूरे शहर में अलर्ट है और बम की सूचना पर पेरेंट्स अपने अपने बच्चों को लेने के लिए आ गए थे। इससे लोगों में अफरा तफरी मच गई है। हालांकि अभी तक कुछ संदिग्ध नहीं मिला है। खबर गोरखपुर से है, जहां जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष निर्मला पासवान के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सिलेंडर के दामों को कम करने को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा है, जिसको लेकर अध्यक्ष ने कहा कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रदेशवासियों को 450 से 500 रुपए तक गैस सिलेंडर देने का वादा था, लेकिन अपने शासित राज्य उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार है। इसके बावजूद भी यहाँ के प्रदेशवासियों को 1100 रुपए में सिलेंडर मुहैया कराया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की यह मांग है कि जिस प्रकार दूसरे राज्यों में 450 रुपए में सिलेंडर देने का वादा किया जाता है, तो इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी आम जनता को 450 रुपए का गैस सिलेंडर दिया जाए। देखिए, आज आपको मालूम है कि विगत अभी वर्तमान में जो चुनाव हुए हैं छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, वहाँ ये भाजपा सरकार जहाँ अभी चुनावी घोषणा किए हैं कि 400 और 450 और 500 में हम गैस देंगे। जहाँ चुनावी दौर था वहाँ ये घोषणा करके आए हैं और झूठा पिटारा खोल के आए हैं कि हम गैस का दाम 400-450 और 500 देंगे। और लेकिन आपको बता दें कि जहाँ उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, जहाँ पर इनकी सरकारें हैं, वहाँ पे गैस के दाम 1100 के पार हो गए हैं। यहाँ पे जनता के जेब का वजन कम हो गया, जनता का जेब का खर्च कम हो गया है, जनता अपना घर चलाना मुश्किल हो गया है। वहाँ पे अपने गैस के दाम कम नहीं कर रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी जी इस जुमले में पूरी तरह से अपने आप को लगा दिए हैं चुनाव में कि हम ये झूठा वादा देकर कि हम गैस का दाम कम कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार है और यहाँ पर 1200 रुपये गैस है। ये दिखाना चाहते हैं जनता को कि हम इस तरह करके अपने वोट को हम ले लेंगे। लेकिन आने वाले समय में जनता 2024 में इनको मुंहतोड़ जवाब देगी। यही जनता गैस के दाम पर, जो गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और ये लगातार जुमले पे जुमला दिए जा रहे हैं। और ये हमारी मांग है उत्तर प्रदेश में कि हमारे माननीय अध्यक्ष जी का ये मांग है कि उत्तर प्रदेश में गैस के दाम कम किए जाए, 450 और 500 रुपए किया जाए। खबर महोबा से है, जहां नवीन गल्ला मंडी में अव्यवस्थाओं के कारण लाखों रुपए की मूंगफली जलमग्न हो गई और मंडी सचिव नवीन गल्ला की बड़ी लापरवाही के कारण किसानों की मेहनत की उपज बर्बाद हो गई, जिसको लेकर किसानों में काफी नाराजगी है। आपको बता दें कि किसानों की फसल के बने टीन शेडों में व्यापारियों ने अवैध कब्जा कर लिया है, जिसके कारण खुले में रखी क्विंटलों मूंगफली बारिश के पानी में बह गई, जिसकी वजह से किसानों को अच्छा खासा नुकसान हुआ है। साथ ही किसान मूंगफली के क्षति को लेकर काफी ज्यादा चिंतित है। और 65-70 बोरा का ढेर है, 70 बोरा में 20 बोरे का ढेर बचा है मूंगफली का। मूंगफली पानी में बह गई और बाकी जहाँ भी गई, हम सवेरे आए तो देखा 15-20 बोरा बची है। रायबरेली में भूमाफियाओं का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला रायबरेली के रजिस्ट्री ऑफिस से देखने को मिला है, जहां भूमाफियाओं ने एक व्यक्ति को शराब पिलाकर उसे जमीन का बेनामा कराने के लिए रजिस्ट्री ऑफिस लेकर पहुंचे। इसकी जानकारी पीड़ित की पत्नी को हुई। वह मौके पर रजिस्ट्री ऑफिस पहुंची।
वहीं महिला देखकर भूमाफिया भाग गए, साथ ही महिला को मारने की धमकी भी दी। इसको देखते हुए महिला ने भूमाफियाओं के खिलाफ मामला दर्ज कराया। महिला की शिकायत के बावजूद भी जमीन का पंजीकरण नहीं किया गया। वहीं रजिस्ट्री ऑफिस के बाहर महिला ने रो रो कर गुहार लगाई, लेकिन महिला की किसी ने नहीं सुनी। कहाँ से आई हैं आप? जगदीशपुर। क्या हुआ यहाँ पे आप? यहाँ हमारा सद्दन और वो विवेक हमारे पति को लेकर नशे में पिला के खिला के नशे में उसकी डॉक्टरी करा लो। वहाँ बैनामा के लिए पूरा बैनामा हो गया था, केवल अंदर जा रहे थे। हमने कागज छीने, कागज लेके सब वो लोग भाग गए हैं। हमको धमकी देते हैं, फोन करते हैं तो ब्लैक लिस्ट पे नंबर डाले हैं और हमको उल्टा सीधा बोलते हैं कि तुझको उठा ले जाऊंगी, ये कर लूंगी, वो कर लूंगी। ऐसे ऐसे मैंने सालों से इसके लिए परेशान रहती हूँ। हमारे घर में कुछ नहीं, मैं मजदूरी करके पालती हूँ। एक नाबालिग बच्चा है, मैं उसको पढ़ाती लिखाती हूँ। हमको बहुत मार पीट के ये लोग कहते हैं कि अपनी बीवी को मार पीट के चले आओ। हमारी 2 दिन कौन है सद्दन जो जमीन लिखवा रहा है? जी वो डीलर है, हमको पता नहीं है, वो वहीं रहता। रजिस्ट्रार से मिले आप? जी नहीं, अभी हमको कुछ पता नहीं है। शिकायत किया? जी नहीं, हमने दीवानी दायर किया है। रायबरेली जिले से सड़क हादसे का मामला सामने आया है, जहां स्कूली बस और टूरिस्ट बस में जोरदार टक्कर हो गई। घटना में दोनों बसों के परखच्चे उड़ गए। हादसे में ड्राइवर, कंडक्टर समेत 3 स्कूली बच्चे घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए CHC लाया गया, जहां ड्राइवर की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल में रेफर कर दिया है। यूपी के कौशाम्बी जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां चोरों ने 50 मीटर लंबे टावर को चोरी कर लिया है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। जब इस घटना की जानकारी पुलिस को दी तो उनके भी होश उड़ गए। सर, एक टावर चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या है मामला? देखिए, ये प्रकरण थाना संदीपन घाट का है। यहाँ एक कंपनी जिसने अपना टावर लगा रखा था, उसका जो ओनर है, जो लैंड का ओनर था, उससे डिस्प्यूट होने के बाद जनवरी 2023 में लिखा पढ़ी में रिसीविंग करके अपने टावर और सभी सामान ले गए थे। और इसके बाद ऑनलाइन इन्होंने एक FIR दर्ज कराया, जिसमें मार्च 2023 की घटना दिखाया है। ये घटना पूरी तरीके से झूठी है और इसमें जो भी विधिक कार्रवाई है और इस पूरे गैंग में जो लोग सम्मिलित हैं उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो कितने के सामान कुछ बताया जा रहा है कि कम से कम 13 लाख रुपए का सामान इसमें गायब हुआ है? हाँ, उनका कहना है कि पूरा टावर जो है चला गया है और ये मार्च 2023 की घटना है, इसीलिए ये ऑनलाइन इन्होंने FIR कराया और थाने पर भी नहीं आए। तो ये पूरी रिसीविंग मिल गई है और सारी चीज़ें हैं, इस पर विवेचना करके जो सही तथ्य है उसको सामने लाया जाएगा। आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? आगे जिन लोगों ने झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई है उनके खिलाफ 182 की रिपोर्ट प्रेषित करेंगे। खबर सीतापुर से है, जहां 2 महिलाएं मंदिर से वापस आ रही थी और इसी बीच आवारा कुत्ते ने दोनों महिलाओं को घायल कर दिया, जिसके बाद दोनों महिलाओं को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिसका इलाज चल रहा है। लालपुर। कैसे चोट लगी? ये कुत्ता पीछे से अटैक कर दिया। कहाँ गई थी? ये कंडे पात रहे थे। एक ही था और नहीं कुत्ते थे? एक ही कुत्ता था। एक ही है। अच्छा। खबर अकबरपुर से है, जहां एक परिवार में एक ही सप्ताह के अंदर पिता और बेटे की मौत हो गई, जिसके बाद लोगों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें, दोनों की मौतें पालतू बिल्ली के फैले रैबिज के कारण हुई है। दरअसल एक व्यक्ति ने अपने घर में एक बिल्ली को पाल रखा था और घर के सभी सदस्य बिल्ली के साथ खेलते थे और खाना भी खाते थे, लेकिन अचानक एक दिन बिल्ली गली में घूम रही थी, आवारा पागल कुत्ते की चपेट में आ गई, जिसके चलते बिल्ली में रैबिज के सिम्टम्स दिखने लगे, जिसके बाद बिल्ली के दांत और पंजे घर के ही एक युवक को लग गए, जिसके बाद से बिल्ली के लक्षण युवक में दिखाई देने लगे, जिससे उसकी मौत हो गई। सर, एक घटना हुई है यहाँ पे जी, क्या वजह रही? वजह ये थी कि घर में एक बिल्ली पली हुई थी, तो उसको एक कुत्ते ने काट लिया था। उसको रेबीज के उसमें सारे सिस्टम आ गए थे बिल्ली में, लेकिन ये लोग समझ नहीं पाए घर वाले, क्योंकि बहुत प्यारी बिल्ली थी उनकी, तो उसको दवा जख्म वगैरह पर लगाते थे। जब उसके रेबीज आ गया तो बच्चे ने पाली हुई थी, जिसका नाम अजीम था, 26 साल का था, लड़का 25 का। तो उसको जब काट लिया तो पहले तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि तो हमारी घरेलू बिल्ली है, लेकिन उसका इलाज करते रहे। बाद में जब उसने सर्च किया तो लोगों ने कहा कि तुम्हें तो यार टीका लगवाना चाहिए था, तुम्हें ये रेबीज हो सकता है। तो जब उसने यूट्यूब में देखा तो उसको देखता गया तो वो बेचारा डर गया, और डरने में पता नहीं डर की वजह थी या क्या थी, तो उसके अंदर सारे गुण वही आ गए जो रेबीज में होते हैं, कि पानी से डरना,
और हवा से डरना, इस तरह से की हरकत करने लगा। शादी में पूरी फैमिली गई थी, तो वहाँ जाके चूँकि हवा लगी थी रास्ते में, तो शायद वो उसमें कुछ ज़्यादा ही उस टाइम हावी हुआ, तो हालत उसकी ख़राब हुई। वहाँ भोपाल में जाके दिखाया तो अफगरपुर में जैसा अभी आपने बताया कि किसी आवारा कुत्ते ने उनकी पालतू बिल्ली को काटा और बिल्ली ने उनके घर वाले सदस्यों को काटा, जिससे उनके घर के सदस्यों की मौत हो गई। इसका सबसे अच्छा बचाव का 2 तरीके हैं कि अगर कोई पालतू जानवर है तो वो हम उसको पाल रहे हैं तो उसको रेबीज़ के वैक्सीन, एंटी रेबीज़ वैक्सीन भी आते हैं, जिससे उनको लगवाया जाए तो उन अपने पालतू जानवरों में कभी रेबीज़ नहीं होता है, जिससे उनके काटने से हमको कभी रेबीज़ नहीं हो सकता है। तो एक तो ये बचाव करें कि जो भी जानवर पालें उनको एंटी रेबीज़ वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। दूसरा, अगर कोई आवारा जानवर या आवारा कुत्ता कभी किसी को काट ले तो उसमें ये पहले से पता नहीं चल पाता है कि इस जानवर को रेबीज़ है या नहीं है। हमें अपने एहतियातन या अपनी सुरक्षा के लिए रेबीज़ का इंजेक्शन तुरंत लगवाना चाहिए। उसके 2 शेड्यूल हैं, 5 इंजेक्शन लगते हैं। अगर किसी जानवर के काटने से हमारे काटने वाली जगह पे अगर खून आ गया है तो इसका मतलब उसको 5 इंजेक्शन की आवश्यकता है, वो ज़रूर लगवाए जाएं। क्योंकि रेबीज़ की जो बीमारी है इसके लक्षण तुरंत नहीं आते हैं, कभी कभी 3-3, 4-4 साल बाद आते हैं। आदमी निश्चिंत हो जाता है कि हमें कुछ हुआ नहीं, और जब एक बार लक्षण आने लगते हैं हाइड्रोफोबिया के तो फिर कोई बचा नहीं पाता है इसको। इसलिए कभी कोई आवारा जानवर काट ले तो तुरंत रेबीज़ लगवाएं और अपने पालतू जानवर को एंटी रेबीज़ का वैक्सीनेशन करवाएं। और जहाँ कभी कोई अगर काटता है तो उस घाव की साफ़ सफाई करें। और इन्होंने ये बताया कि केवल टेटनस के इंजेक्शन ले लिए और ये लोग निश्चिंत हो गए कि शायद हमें ऐसा कुछ नहीं होगा, इसीलिए ये सब घटनाएं घटी जो बहुत ही गलत हैं। आजकल इतने पढ़े लिखे समाज में इस तरीके के जो है घटनाएं अगर हो जाती हैं तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण। अवेयरनेस की कमी की वजह से ये सब रहता है, और इसमें थोड़ी सी भी सावधानियां बरती जाएं तो बहुत सही रहता है। और अभी जैसे बाकी जो सदस्य हैं उनको अभी उनके लक्षण प्रकट नहीं हुए हैं तो वो अभी से वैक्सीनेशन अपना जो भी है वो कराएं, ताकि बाकी लोग और घर के सुरक्षित रह सकें। क्योंकि रेबीज में अगर एक बार उसको लक्षण प्रकट हो गए तो फिर वो बचता नहीं। खबर शामली से है, जहां एक महिला हाईवे पर सड़क पार कर रही थी और इसी बीच अज्ञात गाड़ी ने महिला को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे महिला की मौके पर मौत हो गई। इस घटना के बाद गाड़ी चालक फरार हो गया, जिसके बाद राहगीरों ने महिला को इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद परिजनों को सूचना दी गई। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके साथ ही मुकदमा दर्ज कर गाड़ी चालक की तलाश शुरू कर दी है। रायबरेली में ट्रेन की चपेट में आने से एक युवती की मौत हो गई, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। जिसके बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव की पहचान में जुट गई है। आज दिनांक 1/12/2023 को थाना बछरावा क्षेत्र के पटेल नगर रेलवे क्रॉसिंग के पास एक लड़की द्वारा ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली गई है। लड़की के परिजनों को सूचना दी गई है। थाना बछरावा द्वारा पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। खबर औरंगाबाद से है, जहां स्कॉर्पियो और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें एक बाइक सवार व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई और दूसरा व्यक्ति घायल हो गया। जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस की टीम ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ उमड़ गई। इसके साथ ही थानाध्यक्ष ने बताया कि घटनास्थल पर पुलिस पहुंच गई है और दुर्घटना की तहकीकात कर रही है। ये खबरें थी, एक बार फिर से नजर हेडलाइंस पर। बीएसएफ फाउंडेशन डे पर गृह मंत्री अमित शाह ने बांधे जवानों की तारीफों के पुल, कहा इन्हीं के भरोसे हम सोते हैं चैन की नींद। बेंगलुरु में 15 स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी, सभी स्कूलों को एक साथ भेजा ईमेल। कमर्शियल गैस सिलेंडर हुआ महंगा, घरेलू गैस सिलेंडरों के दामों में नहीं हुआ कोई बदलाव। उत्तरकाशी सुरंग संकट से उबरे झारखंड के सभी मजदूर स्वस्थ, आज आएंगे रांची, एयरलिफ्ट का किया प्लान। अभी तक की खबरों में इतना ही, देखते रहिए पब्लिक वॉइस। OTT लिव प्लस ऐप अभी डाउनलोड करें और देखें देश विदेश की सारी खबरों का इतिहास।